महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। कई दिग्गज नेता आज भरेंगे पर्चा। शिवसेना शिंदे गुट के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा आज सुबह 11 बजे वर्ली सीट से नामांकन भरेंगे। शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे से मुकाबला है। शिवसेना शिंदे गुट की संजय निरुपम आज डिंडोशी सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। लोकसभा उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में दाखिल हुए थे। काटोल सीट से सलील देशमुख आज सुबह 11 बजे भरेंगे पर्चा। कल कार्यकर्ताओं की भीड़ में फंस जाने की वजह से हो गई थी देर। महाराष्ट्र में महायुति ने 279 सीटों के बंटवारे का विवाद सुलझाया। 288 में से महज 9 सीटों पर विवाद बाकी है। बीजेपी ने 150 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। शिवसेना शिंदे ने 80 और एनसीपी अजित गुट ने 49 उम्मीदवार घोषित किए। महाराष्ट्र बीजेपी ने 25 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। डिप्टी सीएम फडणवीस के निजी सहायक रहे सुमित वानखेड़े को आरवी सीट से टिकट मिला। महाराष्ट्र बीजेपी ने 4 सहयोगी दलों को एक-एक सीटें दी। कलीना से रामदास अठावले उतारेंगे अपना उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का दावा, महायुति गठबंधन कम से कम 270 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। लाडली बहना योजना से महिलाओं में उत्साह है। महाराष्ट्र के सीएम ने रोड शो के बाद किया नामांकन। डिप्टी सीएम अजित पवार ने बारामती से भरा पर्चा। सीएम एकनाथ शिंदे ने जीत का जताया भरोसा। कहा, 40 साल से लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, इस बार भी करेंगे। बारामती सीट से एनसीपी शरद गुट के प्रत्याशी युगेंद्र पवार ने भरा पर्चा। चाचा अजित पवार से मुकाबला है। युगेंद्र पवार के बारामती से चुनाव लड़ने पर बोले अजित पवार, हर किसी को चुनाव लड़ने का हक है, पर जीत मेरी होगी। अजित पवार ने कहा, जो गलती मैंने सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को उतार कर की थी, वही गलती शरद पवार ने युगेंद्र को मेरे खिलाफ उतार कर की है। मुश्किल समय में अजित पवार ने मुझ पर भरोसा जताया। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी का बयान। मुंबई बीजेपी में पहली बार हुई बड़ी बगावत। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी आज बोरीवली विधानसभा सीट से बतौर निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी ने संजय उपाध्याय को दिया था बोरीवली का टिकट। गोपाल शेट्टी ने पार्टी के फैसले का विरोध करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। सपा विधायक अबू आसिम आजमी ने मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर से भरा पर्चा। कहा, चौथी बार भी जनता जरूर चुनेगी। राज ठाकरे के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट जारी हुई। देर रात 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। एआईएमआईएम ने वारिस पठान को मैदान में उतारा। भिवंडी पश्चिम के उम्मीदवार के तौर पर नाम का ऐलान। कांग्रेस ने झारखंड और महाराष्ट्र के फाइनल लिस्ट जारी की। देर रात झारखंड के 2 और महाराष्ट्र की 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। जामताड़ा का अधूरा विकास हम पूरा करेंगे, बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन का बयान। झारखंड में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। प्रियंका गांधी आज वायनाड में चुनाव प्रचार का दूसरा दिन। एंगपुझा, तिरुवनबाडी, एरानाड, वंडूर और नीलांबूर में नुक्कड़ सभाएं करेंगी। प्रियंका गांधी ने सोमवार को वायनाड में किया रोड शो, लोगों से मुलाकात की। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा बिहार एनडीए। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक। पीएम मोदी आज रोजगार मेले के तहत सरकारी विभाग और दूसरे संगठनों के 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली एम्स में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करेंगे। कैंसर और डायबिटीज समेत दूसरी जरूरी दवाएं सस्ती कीमतों पर उपलब्ध होंगी। एलएसी पर डेप्सोंग और डेमचौक में भारत और चीन की सेनाओं के डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया 90% पूरी हुई। आज पूरी की जाएगी आखिरी प्रक्रिया, सूत्रों के हवाले से खबर। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकियों ने आर्मी की गाड़ी पर हमला किया। एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया। एनकाउंटर साइट पर आर्मी ने BMP-2 टैंक उतारा। करीब 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। पंजाब में मानसा सिरसा रोड पर बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर हमला किया। मालिक से ब्लास्ट के बाद मांगी 5 करोड़ की फिरौती। बदमाशों ने विदेशी नंबर से मालिक को फोन किया। कहा, ट्रेलर हमने दिखा दिया, फिरौती नहीं दी तो अंजाम भयानक भुगतना होगा। पंजाब के मोगा में घर में अकेली महिला को तेज धार हथियार दिखाकर दिन दहाड़े कान की बालियां छीनी। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से लूट के आरोपी को पकड़ा। पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार का बेटा निकला आरोपी। लखनऊ साइबर क्राइम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में पाई बड़ी कामयाबी। पीजीआई की महिला प्रोफेसर से 2 करोड़ की ठगी के मामले में 11,36,000 रुपए वापस करवाए। इंदौर में रफ्तार का कहर, घर के बाहर रंगोली बना रही 2 लड़कियों को एक कार ने मारी टक्कर। हरियाणा के रोहतक से चलती ट्रेन में विस्फोट, 4 लोग झुलसे, भगदड़ में कई लोग जख्मी। रेलवे के मुताबिक पटाखे में धमाका हुआ। भोपाल में आईएसबीटी बस स्टैंड पर फूड डिपार्टमेंट की कार्रवाई। 16 क्विंटल से ज्यादा नकली मावा पकड़ा गया। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले बढ़ी रौनक। राम की पैड़ी पर लेजर शो का आयोजन हुआ। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में की गई है सजावट। सड़क के दोनों तरफ की गई है शानदार लाइटिंग।